श्री राम दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ग्रह मालिका योग के बारे में बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 7 ग्रह राहु केतु को हम कंसिडर कर सकते हैं अगर बाकी ग्रह के साथ बैठे हैं, अदरवाइज़ हम राहु केतु को छोड़ भी सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में 7 ग्रह लगन से शुरू होकर और सप्तम भाव तक ख़त्म हो रहे हैं, तो ये बहुत ही आइडियल पोजीशन होती है जिसके अंदर ये लगन मालिका ग्रह योग बन सकता है। यहाँ पर जातक की जीवन जो है एक राजा के समान होती है, एक रूलर के समान होती है, कमांडर हो सकता है वो, या मिनिस्टर हो सकता है। ये जो प्लेसमेंट है ग्रहों की, ये जातक को बहुत रिच बनाती है। या आप कह सकते हैं जातक हमेशा दूसरों को निर्देश देता रहेगा। अगर मान लीजिए यही चीज़ अगर दूसरे भाव से शुरू होगी तो जातक के पास धन दौलत बहुत ज़्यादा होगी, और उसका मतलब आप कह सकते हो परिवार में जो हर कोई उसकी धन दौलत की वजह से उसकी रिस्पेक्ट करेगा। तीसरे भाव से होगा तो जातक बहुत ही मेहनती होगा, बिल्कुल काम करने में थकेगा नहीं। चौथे भाव से ये कॉम्बिनेशन होगा तो जातक का जो होगा चैरिटेबल होगा, उसके घर प्रॉपर्टी और सुख स्थान बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। पाँचवें भाव से यही वो चीज़ें अगर पोजीशन है जो घरों की स्टार्ट होगी तो जातक के संतान सुख बहुत होगा, वो फेमस होगा, उसकी एजुकेशन बहुत हाई होगी। छठे भाव से अगर यही ग्रह मालिका योग अगर स्टार्ट होगा तो वो जातक हमेशा क्या है कि भाई वो दुश्मनों से लड़ाई करता वो आपको दिखाई देगा, या बुराई के प्रति आपको खड़ा होता हुए दिखाई देगा। अगर वो सप्तम भाव से अगर यही आपका मान लीजिए ग्रह मालिका योग एक्टिवेट हो रहा है तो ये उसका जो इन्फ्लुएंस है अपोजिट सेक्स के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप कह सकते हो उसकी जो पत्नी है या उसका जो स्पाउस है वो एक अच्छे घर से आ सकता है। जो यही कॉम्बिनेशन अगर 8वें भाव से स्टार्ट होकर अगले 7 भाव में ग्रह का डिस्ट्रीब्यूशन है तो जातक की ज़िंदगी में बहुत सारी ट्रबल आती हैं। जातक जो है आयु तो लंबी जीता है, वो रिकॉग्नाइज भी होता है, लेकिन वो उसको ये कुछ गलत रिजल्ट देते हुए यानी उसको जीवन में कष्ट होते हुए दिखेगा। जो 9th हाउस से अगर ये कॉम्बिनेशन स्टार्ट होता है तो बहुत ही आइडियल है, क्योंकि जातक जो है भाग्य के साथ बहुत पावरफुल होता है, एथिकल होता है, स्ट्रिक्ट होता है। अगर वो 10वें भाव से ये योग स्टार्ट होगा तो जातक आइडियलिस्टिक होगा, वो हाई रिगार्ड करेगा और वो बहुत सारे अच्छे शुभ कार्य करते हुए दिखाई देगा। अगर यही 7 प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन 11वें भाव से स्टार्ट होता है तो जातक हमेशा जो है वो स्पाउस की कंपनी में या और आप कह सकते हैं सोशल गैदरिंग में हमेशा रहना पसंद करेगा। अगर यही चीज़ अगर मान लीजिए 7 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन 12वें भाव से स्टार्ट होते हुए दिखाई देता है तो जातक अपनी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्टफुल होगा, लिबरल होगा, और जातक की आयु भी आपको ज़्यादा होते हुए दिखाई देगी। देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय